वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जावेद ब्रो, सबसे ये बताइएगा कि इकॉनमी से रिलेट किया जा रहा है सारी सूरत हाल को, कि पाकिस्तान को अब इसको इस सारे मामले को जो किरदार निभाया, जो दुनिया तारीफ कर रही है, जो सफारतकारी की है, इसको प्रैक्टिकलिटी में नरेट कर लेना चाहिए। रेलेवेंस बनती है तो क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास? देखें, पाकिस्तान के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑप्शन ही ऑप्शन है। अब जो है वो दुनिया राब्ते कर रही है। दुनिया तस्लीम कर रही है आपकी सफारतकारी को, आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी को, आपकी डिफेंस पावर को, आपकी जो प्रोफेशनलिज्म है उसको, उसकी तारीफ कर रही है। तो अब सालिस जो है वो एक सुपर पावर को मेज पे बिठाने के लिए पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है, और सुपर पावर जो है वो आपके पास आ रही है। अमेरिका चल के आपके पास आ रहा है, तो इससे बड़ी अहमियत और विक्ट्री जो है वो एक मुल्क की क्या हो सकती है। ठीक है, आप इतनी बड़ी जंग, 47 ईयर्स का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आप रिजॉल्व करवा रहे हैं, आप दोनों को बिठा रहे हैं, समझा रहे हैं दोनों को कि जो है वो समझें बात को और सीज फायर करें और बातचीत करें, तो दोनों आपकी बात मान रहे हैं। हम्म। तो अब जबकि ये एग्रीमेंट जब होगा, वो ट्रम्प साहब जो है वो अपनी इसको इसका क्रेडिट लेने के लिए पाकिस्तान आएंगे, तो उसके बाद आप देखिएगा कि कितना कितने एवेन्यूज खुलते हैं आपके लिए। अभी खुले हुए हैं। लोग कई कई कंट्रीज रब्ता करते हैं। आपकी ब्रेड से बता सकते हैं कि जो डिफेंस ट्रेनिंग है उसके वाले से जो है वो रब्ते हो रहे हैं, एयरफोर्स ट्रेनिंग के लिए रब्ते हो रहे हैं, बाकी चीज़ों के लिए रब्ते हो रहे हैं। तो जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा तो फिर जो है वो नौबत कहाँ जाएगी और किस तरह जो है वो पाकिस्तान को ट्रीट किया जाएगा। और देखें, ये मार्के हक के फौरी बाद ये काम शुरू हो गया था। लोगों ने आपके साथ राब्ते करने शुरू कर दिए थे। सऊदी अरब के साथ आपका डिफेंस पैक्ट जो है वो आपके सामने है। कतर का जो इजराइल हमला है वो दोहा में, उस वक्त वो आपके सामने है। तो ये मिडल ईस्ट की भी जो है वो आंखें खुल चुकी हैं कि जिन्हें वो अपना जो है वो सिक्योरिटी का कहते थे कि अमेरिका की, तो उस वक्त अमेरिका नाकाम रहा था कि दोहा पर एक मिसाइल फायर हो गया, जो है वो हमला हो गया इसराइल की तरफ से। और वो कहता रहा कि मुझे तो पता ही कौन था कि ये हमला होने वाला है। तो इसलिए हम्म। इसलिए अब जब ये एक सारस अपना रोल प्ले कर रहा है और ये एग्रीमेंट जब होगा, तो फिर दुनिया भर में आपके जो है वो रस्ते खुलेंगे, आपकी चीजें जो है वो आपके पास आएंगी, एफडीआई आपके पास होगी, और कई कंपनियां, कई सरमायाकार और कई इन्वेस्टर जो है आपके पास जो है वो आएंगे। डिफेंस ट्रेनिंग के जैसे जैसे मैंने कहा, बाकी जो है वो चीजें खुलेंगी। तो इसलिए ये कोई मामूली बात तो नहीं है कि पाकिस्तान आपके हमसाया मुल्क में आप देखें कि किस तरह जो है वो लगी हुई है आग। उनका मीडिया किस तरह जो है वो बोल रहा है, और किस तरह जो है वो मोदी गवर्नमेंट को लिया जा रहा है कि इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी इकानमी, इतना बड़ा जो है वो ताकत, और वो एक एक साइड पे कोने पे बैठ के जो है वो सारी कहानी देख रहा है। और अपने ही अंदर जो है उसको जोश चढ़ रहा है कि मेरे साथ क्या हो गया, और उसको समझ भी नहीं आ रही कि वो अब करे क्या और किस तरह जो है वो एक्ट करे। तो ये विक्ट्री, ये ऑनर जो है वो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की राइट साहब, बिल्कुल सही अवाम है। की है। तो बिल्कुल सही। इसलिए इसमें मजीद इजाफा होगा। बिल्कुल सही। अब्दुल्ला साहब, आप क्या समझते हैं कि इकॉनमी बेहतर होने के चांसेस हैं? हम इससे पहले भी कहा जा रहा है कि मौके तो बड़े मिले आपको 9/11 के बाद भी, इससे पहले भी आप जो है वो ब्लू आइड रहे, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकलिटी में नरेट नहीं कर सके। तो इस दफ़ा क्या फोर्स ही कर रहे हैं सर? नहीं, ब्लू आइड आप किसके रहे? अमेरिका के ना। जी। इस बार आप ब्लू आइड जो है वो ईरान के नहीं हैं, आप अमेरिका के नहीं हैं, ईरान और चीन के हैं। हम्म। थिंग्स आर डिफरेंट। एक बैलेंस शिफ्ट हो रहा है ना, हो चुका है। आप देखें, दुनिया ने बता दिया है। आप एक सुपर पावर कहती है मैं अपने हुर्मुज़ पे कंट्रोल कर रही हूँ, दूसरी सुपर पावर कहती है ईरान कंट्रोल कर रहा है। अब आप मुझे बताएं, मान किसकी रहे हैं? उन लोगों की जिनको पेट्रो युआन के अंदर पेमेंट हो रही है या पेट्रो डॉलर में? तो पेट्रो डॉलर में तो बात खत्म हो गई ना हजूर। बिल्कुल इसलिए सही। इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी के जो अब आपके पास मौके हैं, ये जो 3 दिन हमारे फील्ड मार्शल साहब रहे हैं, आपको जरा माजी में ले चलता हूँ। जी। पीडीएम हुकूमत है,
उसमें यही फील्ड मार्शल साहब मौजूद हैं, आर्मी चीफ के तौर पर ये जाते हैं। बाकायदा इब्राहिम रईसी साहब को 250 बॉर्डर क्रॉसिंग से बाय रोड उनको रिसीव करते हैं। वजीर आजम शहबाज साहब साथ हैं और उसके बाद वहां बॉर्डर मंडियों का इफ्तिताह किया जाता है। 105 मेगावाट का बिजली का मंसूबा तुर्बत में लगाया जाता है ईरान से लेने वाली, और इसी तरीके से मजीद जो बातचीत है वो होती है। पाइपलाइन उनकी बिक चुकी है, हम सिर्फ मजबूर थे क्योंकि इंटरनेशनल सैंक्शन थी। अब सैंक्शन लिफ्ट होने के लिए बिल्कुल मैं समझता हूं कि किसी भी लम्हे सैंक्शन लिफ्ट होंगी। जैसे ही लिफ्ट होंगी, पाकिस्तान का 14% तो ऑलरेडी इलीगल तरीके से फ्यूल ईरान से आ रहा है, आपका ईरान से फ्यूल आएगा, आपका ईरान के साथ तिजारत बढ़ेगी, क्योंकि यूएई के साथ तो मुझे अब तिजारत तो उनकी घटती नजर आ रही है। 90 बिलियन डॉलर की तिजारत है, और मुझे ये बात किसी और ने नहीं, उनके प्रेसिडेंट ने खुद कही हुई है कि मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि जब मैं ये देखता हूँ कि ये तिजारत मैं पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकता। ये एक प्रेसिडेंट ने नहीं, मुझे ये 3 प्रेसिडेंट ने कही है। मुझे अल्लाह का शुक्र है, शर्फ हासिल है कि मैं तीनों प्रेसिडेंट जो साबिक थे उनसे मैं मिला हुआ हूँ, मौजूदा समेत। इसलिए मकसद यहाँ कहने का यह है कि एक तो तिजारत आपकी वो है, फिर ये बार्टर ट्रेड जो है, और फिर आप देखेंगे जल्द ईरान का बैंक आपको पाकिस्तान में खुलता नजर आएगा। हम ट्रेड अब जो है डॉलर में नहीं करेंगे, अब हम ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह माल के बदले में माल, तिजारत की शक्ल में। और अभी हालात तब्दील हो गए हैं, और फिर ये जो गल्फ स्टेट्स के साथ हमने अब जो दिफाई मुआहदात करने हैं, आप देखें अमेरिका का जो सबसे बड़ा जो तुरप का पता था वो ये था कि उनके अड्डे थे, 800 अड्डे दुनिया में मौजूद थे, और जिस जिस जगह अड्डा था वहां उनका जो लोगों ने दिफाई ताउन के साथ साथ उनके साथ मुआशी ताउन भी किया और इन्वेस्ट किया। अब पाकिस्तान में करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं। पाकिस्तान में कौन सी चीज़ की कमी है? क्या इंडस्ट्री की कमी है? क्या पाकिस्तान में स्किल्ड लेबर की कमी है? आज पूरी दुनिया में स्किल्ड लेबर हमारी जा रही है। क्या आईटी की कोई कमी है? क्या हमारे पास नौजवानों की कमी है? 68.4% यूथ बल्ज आपका मौजूद है, आपके पास बेहतरीन ट्रेंड फौज मौजूद है। आपके फौज जो है वो इस टाइम पे जो किरदार अदा किया वो तो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका। तो इस टाइम पे इंडिया तो टोटली इंडिया आउट हो गया है। अमेरिका जो है वो उसकी तो बात अब देखिए, यूरोप भी नहीं सुन रहा, नेटो आपको टूटता हुआ नजर आ रहा है। आपको इस सारे किस्से के अंदर ओआईसी कहाँ नजर आई है? आप मुझे बताएं, कहीं नजर आई है तो मुझे भी बताइएगा। तो ओआईसी नहीं नजर आई आपको। जो बाकी जीसीसी था वो आपको पता है बिल्कुल जो तो टूटने के करीब है जीसीसी, क्योंकि उसमें यूएई की जो सोच है वो जरा फर्क है, इसी तरह से बहरीन की कुछ सोच फर्क है, जबकि बाकी ओमान की, सऊदी अरब की, आई थिंक वो तो बड़ा नजर आ गया, वादे नजर आ रहा है, रिटर्न ऑन द वॉल है। तो ऐसे ही तो नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप ने झुंझला के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब की जो है वो एक इंतहाई गलत जबान इस्तेमाल की थी। क्यों की थी? कि मुझे और उसको मुझसे बात करनी होगी, इसका मतलब है वो बात ही नहीं कर रहे थे। यही बात है ना जी। तो इसका एक हम जो ड्रॉ करते हैं नतीजा वो ये है कि आप जो है वो शिकस्त के जबड़ों से फतह को बरामद करने निकले हैं। ये नहीं होगा, ये मुमकिन नहीं होगा। हर चीज को लोग देखें ना, जब वियतनाम से फौजें बाहर निकल रही थी तो उस टाइम पे उनका और हेलीकॉप्टर लैंड करने की वाहिद जगह अमेरिकन एम्बेसी की छत रह गई थी, और उससे जब लटक के जा रहे थे तो उस टाइम पे उनका जो कमांडर इन चीफ था वहां का, वेस्टमोरलैंड, जनरल वेस्टमोरलैंड, जनरल ब्रिगेडियर हारिस नवाज को अच्छी तरीके से पता है, वो कह रहा था कि गिव मी मोर ट्रूप्स एंड मोर रिसोर्सेज, आई कैन विन दिस वॉर। 5 लाख ट्रूप्स उसके पास मौजूद थे। तो क्या हुआ? वियतनाम में गए, क्या नतीजा निकला? लाओस में गए, क्या नतीजा निकला? हेटी सोमालिया में गए, क्या नतीजा निकला? इराक में गए, क्या नतीजा निकला? अफगानिस्तान में जिससे लड़ने गए उसके हाथ में हुकूमत दे आए, और आज तक उसको भत्ते की शक्ल में $160 मिलियन महाना दे रहे हैं, $12 बिलियन वैसे दे चुके हैं। क्या 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 समझते क्या है? बिल्कुल सही। ये एक एम्पायर की डिमाइस हो रही है, और एम्पायर डिमाइस से पहले इस किस्म की फुलिश हरकतें कर रही है। आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, दिफाई मुआहदात, ट्रेड समेत क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में पाकिस्तान जिस क्राइसिस का इतने अरसे से शिकार है इकॉनमी को लेके? हम हर हुकूमत से हम बात करते हैं और यही कहते हैं कि जी इतनी महंगाई, इतने बुरे हालात, तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, जॉब्स नहीं, तो आप समझते हैं कि इस सब में से जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी आने वाली है इंशाल्लाह?
देखें, जो जिस वक्त फील्ड मार्शल थे आसिम मुनीर ने जो कारनामा किया है, उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने आला सफारतकारी की, पे लॉट ऑफ डिविडेंड्स। आप ये देख लें कि चाबहार जो उनका एयरपोर्ट बेस है, ये पोर्ट, वो बंद हो रहा है, बंद हो गया। एंड नाउ Iranians are interested to do this business for $43 billion with पाकिस्तान। वो दे आर प्लानिंग के पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर उनका सामान आए और यहाँ से वो दुनिया की मंडी में जाए। और सेकंड इज गवादर पोर्ट। गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा अगर, तो उससे भी इसी तरह चलना शुरू हो जाएगा। आप देखिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस पाकिस्तान, इकोनॉमी हमारी कितनी रिवाइव होगी। इसके साथ देखें जो बात की अब्दुल्ला ने की थी कि 157 कंट्री मुसलमानों की है, मुसलमान मालिक की है, वो इस पूरे तनाज़ में कहाँ रहे जब ईरान के ऊपर इतना बमबारी हो रही थी। क्या आपके सामने हमारी अरब और इस्लामिक कंट्रीज ने कोई पार्ट प्ले किया, कोई रेजोल्यूशन लेकर आए? अब नई थिंकिंग शुरू होगी। आई थिंक ये दे विल रिविजिट देयर पॉलिसी, दे हैव टू बी यूनाइटेड। यही वो सोचेंगे जो पैसा बाहर लेके जाते हैं, इनका पड़ा हुआ खलीजी ममालिक का। ईरान की मिसाल देख लें, वही पैसा सारा वो फ्रीज कर लेते हैं, पैसा सारा रुक जाता है, उनका वेपन एमुनिशन उन ममालिक का होता है, वो भी उनके कंट्रोल में होता है। पाकिस्तान के खलीजी ममालिक में क्या हुआ? तो अब उनकी सोच बदल गई कि दैट मनी शुड बी यूज करें अपने इस्लामिक ममालिक के अंदर, बैंकिंग सिस्टम यहाँ पर लेकर आए, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लाएं, हार्डवेयर पाकिस्तान, तुर्की और ममालिक हैं जहाँ पर जहाज भी बन रहे हैं, ड्रोन भी बन रहे हैं, टैंक बन रहे हैं, हर किस्म का हार्डवेयर बन रहा है। वाई नॉट इसको एक्सपैंड करके अपने अवाम की। और चाइना आपके सपोर्टर साथ बैठा हुआ है, चाइनीज टेक्नोलॉजी आपने मार के आंख में देख ली। सो बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। इवन मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में बहुत चेंज होगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकन का इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाएगा। दे हैव सफर्ड अ लॉट, दे आर वेरी अनहैप्पी विद अमेरिका के साथ। जिस तरीके से उन्होंने ट्रिलियन ऑफ डॉलर का वेपन एमुनिशन खरीदा, उन्होंने ला के खलीज वाले पर बेड़े ले आए, रडार ले आए, हर चीज इंस्टॉल की, और जब वक्त आया तो जाके इजराइल को सपोर्ट करने लगे। देव रियलाइज अभी वो उनके साथ दूसरा ताल्लुकात नहीं होंगे। इससे मैं ये बात करता हूँ, ये अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तानी कौम गोइंग टू कैच इट बहुत अच्छे से और बड़ा सोच समझ के। ये हमारे फील्ड मार्शल ने ये डिप्लोमेसी की, मिलिट्री भी और जो नॉर्मल डिप्लोमेसी अलॉन्ग विद हुकूमत पाकिस्तान के साथ, ये आपको बहुत फायदा देगी। और एक याद रखें, जैसे मार के हक में फील्ड मार्शल ने इतने बड़े दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त फाश दी, इसी तरह मार्का 2 एवर्ड से जिसपे उन्होंने पीस को एक में भी इंडिया को मात दी है। इंडिया, मुझे बताइए कहीं नजर आ रहा है? इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी फौज, आइसोलेटेड, शर्मिंदगी, समंदर की तह में दफन हुआ हुआ है, पाकिस्तान आसमान की बुलंदियों में जा रहा है। तो ये चीजें बहुत फर्क पड़ गया। पाकिस्तान इज बिकम अ ग्लोबल प्लेयर। दे पीपल हैव रियलाइज, दुनिया रियलाइज कि पाकिस्तान एक बहुत मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है विद बैटल हार्ड एंड प्रोफेशनल आर्मी है हमारे पास। हमने करके भी दिखा दिया। रीजन में आप देख लें इंडिया कहाँ पर है, पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान से, बांग्लादेश से। लेकिन ब्रिगेडियर साहब देखिए, जो भाई कहता है इजराइल को, जो इजराइल को इंडिया अपना भाई कहता है, आप समझते हैं कि जैसे इजराइल भी शरारती और दहशतगर्द बोल, किसी तरह से इंडिया भी, तो आप समझते हैं कि इन दोनों की साजिशें नाकाम रहेंगी पाकिस्तान के हवाले से? क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक अहम रोल जो हुआ है इससे। जी 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 जी, यही तो बात है कि आप ये देख लें कि इजराइल जो नरेंद्र मोदी ने जाके वहां पर बैठा हुआ था, लड़ाई शुरू हुई है, इससे अंदाजा लगाने उसने अपनी आंख को किए सब पानी फेर लिए। ना वो सेकुलरिज्म रहा ना, और उसके बाद उनकी अपना गोदी मीडिया फर्स्ट टाइम जो है इनकी हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनको बुरा भला कह रहा है, पूरी मीडिया कैंपेन के खिलाफ चल रही है। दुनिया में कोई इंडिया को पूछ रहा है, इंडिया टोटली आइसोलेटेड। जो मुल्क अपने मेहमान एक जहाज है, शिप एक्सरसाइज में आया हो, उसके क्वाड्रेट दे अमेरिका को और उनको डबो के रख दे, आप इससे फर्क देख लें क्या हाल है। पाकिस्तान में जब ईरानियन प्रेसिडेंट ये आए थे, फॉरेन मिनिस्टर, तो जिस तरीके से पाकिस्तान के जहाज गए, इंडियन ये ईरानी एयर स्पेस पे गए, उनको सेफ लैंड करवा के आए। हमारे इवन बाकी जो आपके एवैक्स वगैरह देवर इन पोजिशन, ये मेहमान नवाजी होती है। ये दुनिया ने रियलाइज कर ली है कि पाकिस्तान इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। और फिर उसके बाद अब आप मुझे बताइए कि जब यहाँ पर मुज़ाकरात होते हैं, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज कितना होगा? जब अगर खुदा करे कॉर्ड होते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट आते हैं, उसके बाद ईरान के प्रेसिडेंट आते हैं, तुर्की के प्रेसिडेंट आते हैं, इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, मोहम्मद बिन सलमान आते हैं,
दुनिया का फोकस कहाँ होगा, पाकिस्तान का इमेज सॉफ्ट कहाँ जाएगा, पाकिस्तान ये इमेज के पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है, पीस लविंग कंट्री है, सिक्योर मुल्क है, सिक्योर एनवायरनमेंट है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। दुनिया के जर्नलिस्ट आएंगे सैकड़ों की तादाद में, जब वो हक के देखेंगे, वो मैसेज लेके जाएंगे, इससे पाकिस्तान के लिए बहुत तरक्की की राहें खुलेंगी। आई थिंक जो कारनामा फील्ड मार्शल ने इस वक्त किया है, वो आई थिंक हमारी कौम को, दुनिया इसको हमेशा याद रखेगी। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच। जावेद बलोच साहब, अब्दुल्ला गुल साहब, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की हमारे तीनों मेहमानों की, हमने इकॉनमी पे भी बात की, साथ साथ पाकिस्तान के किरदार पे भी बात की। पाकिस्तान के लिए जितनी भी गुफ्तगू अगर उसका क्रक्स मैं आपके सामने रखूँ तो पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आने वाली है, जिसके अंदर बहुत अहम चीज़ें ये हैं कि दिफाई मुआहदात इंशाल्लाह होने जा रहे हैं, उसके साथ साथ ट्रेड ईरान के साथ, और हमारी जो बंदरगाह है उसको एक्टिव किया जाए, उससे ज़ाहिर है कि हमारी जो यहाँ पे जॉब्स की क्रिएट होंगी, तो चीज़ें बहुत बेहतर नज़र आ रही हैं। और जैसे कि जहाँ से हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया कि ये जो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की बातें की जा रही हैं, तो दोनों ममालिक समेत बल्कि पूरी दुनिया जो है वो इस जंग के मुताबिल नहीं हो सकती, क्योंकि इकॉनमी के ऊपर बहुत ही इसका प्रेशर आया तमाम दुनिया के लिए। और उम्मीद तो यही है कि जैसे अभी अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि 12 अप्रैल को उन्होंने बताया कि मामला तय पा चुके हैं, अब इसकी कुछ लीगलिटीज़ और कुछ बाकी चीज़ें, और फिर ट्रंप का खुद आना और उसके बाद जो है वो सिग्नेचर्स करना, तो इंशाल्लाह मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।